स्टूडेंट्स, आज अपन ऑप्टिक्स का जो पेपर है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। और ऑप्टिक्स के पेपर में जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आज अपन उनको यूनिट वाइज अपन डिस्कस करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स के। बाकी जो टॉपिक्स अपन ऑप्टिक्स के अंदर किए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, वो किस प्रकार से बनेंगे, तो उसके बारे में अपन एक एक सीक्वेंस से यूनिट वाइज इन क्वेश्चन को करेंगे। और इन क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे अपने हिसाब से। मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यूनिट वाइज, जिसमें 90% क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको 100% मिलेंगे और उनको सोल्व आपको करना है। मैं केवल यहाँ पर क्वेश्चन करूंगा और जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑप्टिक्स के यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से बढ़ते हैं, यूनिट फर्स्ट का अपन डिस्कस करते हैं। तो ऐसे पांचों जो यूनिट है उनके बारे में अपन अलग से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं। पहले जो एग्जाम्स हैं यूनिवर्सिटीज के, उस एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि फर्मा की नियम की विवेचना कीजिए। इन क्वेश्चन को आप सेपरेट अपनी नोटबुक में लिखोगे, इन्हीं को आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्मा के नियम की विवेचना कीजिए तथा इसका उपयोग करके फर्मा का नियम का उपयोग करके तथा इसका उपयोग करके परावर्तन के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्मा के नियम की विवेचना कीजिए, यानी डेफिनेशन देनी है आपको और इसका उपयोग करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। यानी राइट स्टेटमेंट ऑफ फर्मा प्रिंसिपल एंड यूज इट टू ड्राइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका यूज करके रिफ्लेक्शन के जो लॉ है उनको ड्राइव करना है। क्वेश्चन सेकंड सेम बनेगा। फर्मा का नियम अपन ने पढ़ा था और फर्मा के नियम से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की थी और अपवर्तन की व्याख्या की थी। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर परावर्तन का नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये बड़ा क्वेश्चन है 5 मार्क्स के अंदर, तो ये अपने से पूछेगा कि फर्मा के नियम की विवेचना कीजिए तथा इसका उपयोग करके अब की बार क्या पूछ सकता है, अपवर्तन के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये दोनों नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि बड़ा जो क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन, वो एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन पूछता है एक यूनिट से, यानी प्रत्येक यूनिट से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो इन दोनों में से 100% श्योर एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म है, चाहे फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या करवाई या फर्मा के नियम से अपवर्तन की, यानी स्टेट फर्मा लॉ एंड यूज इट डराइव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करनी।
और क्या क्वेश्चन बन सकता है? अपवर्तन में अपन स्नेल के नियम को प्रूफ करते हैं, साइन आई बराबर साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है। और परावर्तन में अपन आई कोण आई बराबर होता है कोण आर, ये अपन प्रूफ करते हैं लेकिन फर्मा के नियम से। सेकंड, इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है ये बनेगा पार्श्व। ये क्वेश्चन आपको अलग अपने नोटबुक में लिख के और इसको प्रत्येक को आपको सोल्व करना है। पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन, मैग्निफिकेशन जो पढ़े थे अपन ने, आवर्धन की परिभाषा दीजिए, की परिभाषा दीजिए। इनमें परस्पर क्या संबंध है, इनमें जो रिलेशन है, इनमें परस्पर क्या संबंध है? तो ये यूनिट फर्स्ट के 3 क्वेश्चन है, यानी पार्शियल, ये पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन को परिभाषित करना है। डिफाइन लेटरल, एक्सियल एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, इनमें संबंध क्या है। उसके बाद में यूनिट फर्स्ट से और क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में अपन देख रहे हैं। यूनिट फर्स्ट से शॉर्ट मार्क्स में इसका क्वेश्चन बन सकता है एक, अविपथी बिंदु क्या होते हैं। व्हाट इज अप्लांटिक पॉइंट्स, अविपथी बिंदु जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सह अक्षी पृष्ठों के लिए, ऐसे पृष्ठ जिनकी सभी की अक्ष एक ही हो, सहअक्षी पृष्ठ, सहअक्षी पृष्ठों के लिए लाग्रांज नियम का व्युत्पन्न कीजिए। लाग्रांज नियम का व्युत्पन्न कीजिए, यानी ड्राइव लाग्रांज लॉ। तो ये 5 क्वेश्चन हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाग्रांज का नियम। पांच क्वेश्चन अपने हो गए। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट यूनिट से क्या बन सकता है। यूनिट वाइज आपको इन क्वेश्चन को अलग से लिखना है सेपरेट, और उसके बाद में प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। उसके बाद में आपको किसी भी कंडीशन से एग्जाम में मार्क्स कटने की कंडीशन नहीं होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधान बिंदु क्या होते हैं, व्हाट इज कार्डिनल पॉइंट्स। प्रधान बिंदु क्या होते हैं। प्रधान बिंदु क्या होते हैं, और दो पतले लेंसों के प्रधान बिंदु प्राप्त कीजिए, ऑब्टेन कार्डिनल पॉइंट्स। यानी व्हाट इज कार्डिनल पॉइंट्स एंड ऑब्टेन कार्डिनल पॉइंट्स। इसमें देखो प्रधान बिंदु क्या होते हैं। प्रधान बिंदु जो अपन ने डिस्कस किए थे कि गाउस ने किसी भी
लेंस की जो एक्स होती है उसके एक्स पर 6 ऐसे बिंदुओं को परिभाषित किया है जिन्हें अपन प्रधान बिंदु कहते हैं। तो अपने पास प्रधान बिंदु 6 होते हैं, इसकी डेफिनेशन देने आपको, इसको एक्सप्लेन करना है। और ये 6 प्रधान बिंदु कहाँ कहाँ होते हैं इनके बारे में अपने को डिस्कस करना है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट यूनिट से, इनके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी भी कंडीशन में। ये फर्स्ट रेट के अपने क्वेश्चन है जो 6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट रेट के 2 तो फर्मा के नियम के हैं, अविपथी बिंदु का है और प्रधान बिंदु का है, लाग्रांज का नियम है और परिमित दूरी से पृथक कर जो पतले लेंस है इनके प्रधान बिंदु अपने से पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए यूनिट सेकंड के जो क्वेश्चन है, यूनिट सेकंड के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अपन अब डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड जो अपनी नेत्रिका की है आईपीस के लिए, उसके लिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो है क्वेश्चन फर्स्ट जो यूनिट सेकंड का, एक तो मैंने आपको बताया था कि एक तो नेत्रिका कन्फर्म है जिसमें 2 नेत्रिकाएं अपने पढ़ी है, हाइगन नेत्रिका और रैम्सडन नेत्रिका। तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि हाइगन नेत्रिका, इसके अंदर एक न्यूमेरिकल भी आएगा। हाइगन नेत्रिका की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइगन पीस तथा कार्यविधि एंड एक्सप्लेन वर्किंग, तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए और ये आइगन नेत्रिका है, ठीक है, आइगन नेत्रिका है। और इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सेम इसका क्वेश्चन जो है वो रैम्सडन नेत्रिका का बनेगा। एक ही क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं, सेम क्वेश्चन इसको रैम्सडन नेत्रिका के लिए लिखें तो रैम्सडन नेत्रिका की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। अगर हाइगन नेत्रिका पूछेगा तो रैम्सडन नेत्रिका का न्यूमेरिकल पूछेगा बी पार्ट के अंदर, और अगर 5 नंबर में रैम्सडन नेत्रिका पूछता है तो हाइगन नेत्रिका का न्यूमेरिकल आएगा। तो इन दोनों में से एक बड़ा क्वेश्चन कंफर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपन ने विपतन पढ़ा है और विपतन को कम करने की विधियां पढ़ी है, रिड्यूस्ड स्फेरिकल एब्रेशन। तो गोलीय विपतन बी पार्ट का क्वेश्चन है, गोलीय विपतन को कम करने की किसी एक विधि का वर्णन करो। इसमें अपन ने 3 या 4 विधियां पढ़ी हैं, गोलीय विपतन को कम करने की विधियां। उनमें से कोई भी आपकी मर्जी है, कोई भी एक विपतन को कम करने की विधि का आपको वर्णन करना है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 एक न्यूमेरिकल है और इसमें से पहले दोनों नेत्रिकाओं में तुलना पूछ सकता है। बी पार्ट में हाइगन तथा रैम्सडन
नेत्रिकाओं की तुलना कीजिए। कंपैरिजन ऑफ हाइगन आईपीस एंड रैम्सडेन आईपीस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है गोलीय विवर्तन। बी पार्ट का क्वेश्चन है गोलीय विवर्तन क्या होता है। सॉरी, ये शॉर्ट मार्क्स का क्वेश्चन है। गोलीय विवर्तन क्या होता है 1.5 के अंदर पूछ सकते हैं। व्हाट इज स्फेरिकल एब्रेशन। और उसके बाद में क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, इसमें इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, चाहे तो रैम्सडेन नेत्रिका पूछे या हाइगन नेत्रिका का। यदि हाइगन नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी, हाइगन नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तब इस नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। एक ऐसा क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है। अगर हाइगन नेत्रिका का नहीं आया क्वेश्चन तो फिर रैम्सडेन नेत्रिका पूछेगा। सेम क्वेश्चन दे रखा है, यदि रैम्सडेन नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी कुछ और दे देगा, जैसे अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था 7.5 सेंटीमीटर है, तो इस नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये सेकंड यूनिट के क्वेश्चन है। उसके बाद में अपन देखते हैं थर्ड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या बन सकते हैं। ये यूनिट वाइज ही आपको नोटबुक के अंदर सेपरेट लिखने हैं आपको, और एक एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करके देखना है इसके अंदर। तो ये सेकंड यूनिट नेत्रिका वाली जो यूनिट है इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 95% जो क्वेश्चन है आपको जो मैं लिखवा रहा हूं इनमें से मिलेंगे एग्जाम के अंदर। छोटे मार्क्स का क्वेश्चन है वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन बी और सी पार्ट में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो अपन बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के बनेंगे। व्यतिकरण की जो यूनिट है जिसमें व्यतिकरण मापी भी पढ़ी है अपन ने, तो बड़ा क्वेश्चन तो व्यतिकरण मापी का बनेगा, माइकलसन व्यतिकरण मापी का या फिर फेबरी पेरो व्यतिकरण जो मापी है। फेबरी पेरो इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइकलसन व्यतिकरण मापी अपन मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर की बात करें तो फेबरी पेरो व्यतिकरण मापी की रचना, व्यतिकरण मापी की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेबरी पेरो इंटरफेरोमीटर, रचना व कार्य प्रणाली, का वर्णन कीजिए और फ्रिंजों के तीव्रता वितरण का सूत्र तथा फ्रिंजों के तीव्रता वितरण, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वितरण का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी इस टॉपिक में आपको फेबरी पेरो व्यतिकरण मापी की रचना, कार्य प्रणाली यानी फेबरी पेरो व्यतिकरण मापी कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, और साथ में फ्रिंजों के तीव्रता वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है
जो जस्ट अपने फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी के बाद में तीव्रता वितरण किस प्रकार से वितरित होती है, तो उसका सूत्र है वो अपना एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, ये फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी के लिए है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है पतली फिल्मों में परावर्तित किरणों द्वारा व्यतिकरण। एक पतली फिल्मों द्वारा व्यतिकरण क्या था, एक तो परावर्तित किरणों द्वारा, एक पारगमित तरंगों द्वारा। तो उसका एक केस इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में। पतली फिल्मों में, थिन जो फिल्म्स है पतली फिल्मों में, और आप इसमें देख लेना कि अगर कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक अपन ने नहीं करवाया है तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पतली फिल्मों में परावर्तित, पतली फिल्मों में परावर्तित किरणों द्वारा व्यतिकरण समझाइए। पतली फिल्मों में कौन सी किरणों द्वारा, परावर्तित किरणों द्वारा। इसको ध्यान रखना, पारगमित किरणों का भी पूछ सकता है, दोनों केस अपन ने करवा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या बनेगा बी पार्ट के लिए, ये क्वेश्चन भी बी पार्ट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन वल्ले कैसे बनते हैं। न्यूटन जो रिंग्स अपन ने की थी, न्यूटन वल्ले कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं। एक तो ये है न्यूटन वल्ले कैसे बनते हैं, इनकी सहायता से, न्यूटन वल्ले की सहायता से, इनकी सहायता से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं। न्यूटन वल्ले क्या है, इनकी सहायता से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसका कंसेप्ट भी अपन कर चुके हैं। उसके बाद में यूनिट 3 के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यतिकरण का क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। व्यतिकरण की गणितीय विश्लेषण, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एंड डिस्कस अबाउट मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाँ इसमें से एक या दो न्यूमेरिकल पूछेगा अपने से। यूनिट 3 के अंदर, सेकंड यूनिट के अंदर और थर्ड यूनिट के अंदर एक एक न्यूमेरिकल अपने से पूछता है। तो थर्ड यूनिट के 4 क्वेश्चन, उसके बाद में थर्ड यूनिट के 5th क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ सकता है। बड़ी यूनिट है तो यूनिट 5th के लिए है 2 कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात बीटा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न का अनुपात बीटा है, तब सिद्ध कीजिए 2 प्रकाश स्रोत उनकी तीव्रताओं का अनुपात है, यानी I1/I2 बराबर बीटा है।
तो सिद्ध कीजिए कि आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम और अपॉन में अधिकतम तीव्रता और माइनस न्यूनतम तीव्रता, और आई मैक्सिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इक्वल्स टू 2 बीटा और अपॉन 1 प्लस रूट बीटा होता है, सॉरी 1 प्लस बीटा है, 2 रूट बीटा और 1 अपॉन में 1 प्लस बीटा होता है। यानी ये न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल प्रूफ करना एग्जाम में कंफर्म आता है एग्जाम के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 ये बनेगा न्यूटन वलय प्रयोग में 2 या 3 न्यूमेरिकल है, इनमें से एक न्यूमेरिकल कंफर्म पूछेगा। न्यूटन वलय प्रयोग में, न्यूटन वलय प्रयोग का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। न्यूटन वलय प्रयोग में 5900 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश, वेवलेंथ दे रखी है, तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का उपयोग करने पर परावर्तित प्रकाश में 10वीं एदीप्त वलय का व्यास, 10वीं एदीप्त जो डार्क फ्रिंज है वलय का व्यास 5 mm प्राप्त होता है। डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग mm प्राप्त होता है। लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइकलसन व्यतिकरण मापी की कार्य विधि समझाइए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना फेबरी पेरो है, माइकलसन, लेकिन बी पार्ट में केवल कार्य विधि पूछी गई है। देखो थ्योरेटिकल पेपर है ऑप्टिक्स, तो बी पार्ट के अंदर भी बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो आप एक्सरसाइज करोगे तो कंफर्म होंगे। माइकलसन व्यतिकरण मापी की कार्य विधि समझाइए, केवल वर्किंग समझाइए। इसकी सहायता से एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कहता है, न्यूटन वलय प्रयोग में, ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट यूनिट है। न्यूटन वलय प्रयोग में nवीं तथा n प्लस 8वीं, nवीं तथा n प्लस 8वीं दीप्त वलयों के व्यास, दीप्त वलयों के व्यास, डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, क्रम से एक तो nवीं फ्रिंज का और एक n प्लस 8वीं फ्रिंज के व्यास क्रम से 4.2 mm तथा nवीं का तो 4.2 mm और
7 mm है। n+8वीं का 7 mm है। लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है, तब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको लेम्डा की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अपन डिस्कस करें नेक्स्ट यूनिट 4 की, फोर्थ जो यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बनाएगा, उन क्वेश्चन में से बीच में से निकालेगा। जैसे न्यूटन वलय को परिभाषित कीजिए, या कोई छोटा न्यूमेरिकल बना दिया, जैसे आइगन या रैमस्टन-नेत्री का कोई छोटा क्वेश्चन है। तो यूनिट 4 के बारे में अपन डिस्कस करें। यूनिट 4 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो। फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर विवर्तन की जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट है, फ्रेनेल तथा फ्रॉनहोफर विवर्तन में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन फ्रेनेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। एक वर्ताकार, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, एक वर्ताकार द्वारक द्वारा, एक वर्ताकार द्वारक द्वारा फ्रेनेल विवर्तन की विवेचना कीजिए। फ्रेनेल विवर्तन की विवेचना कीजिए। यानी सबसे पहले तो फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर विवर्तन में अंतर क्या है ये करना अपने को। उसके बाद में एक वर्ताकार द्वारक द्वारा फ्रेनेल विवर्तन की विवेचना करनी है। फिर छोटा क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, विवर्तन ग्रेटिंग को समझाइए। एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, विवर्तन ग्रेटिंग को समझाइए। फिर क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेले की विभेदन कसौटी की विवेचना कीजिए। रेले की विभेदन कसौटी की विवेचना कीजिए। बी पार्ट के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, यूनिट 4 का है। यूनिट 4 के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो अब अपन लिख रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े मार्क्स में, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध क्या है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अर्धावर्ती, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल,
फ्रेनल हाफ पीरियड जोन है, HPZ हाफ पीरियड जोन। अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल, अर्धावर्ती कटिबंधों की त्रिज्या, व्यास और क्षेत्रफल, इनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, का क्षेत्रफल समान होता है। प्रत्येक कटिबंध का क्षेत्रफल क्या रहता है? समान होता है। तथा इसी में है कटिबंधों की त्रिज्या, कटिबंधों की त्रिज्या प्राकृत संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होती है। 5 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। एक जोन पट्टिका क्या है? एक जोन पट्टिका क्या है? इसकी रचना किस प्रकार की जाती है? इसकी रचना किस प्रकार की जाती है? इसकी फोकस दूरी का सूत्र उत्पन्न कीजिए। इसकी फोकस दूरी का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन है वो यूनिट 4 के हैं। और अब अपन लास्ट जो यूनिट है, यूनिट 5, उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फ्रेनल का अर्धावर्ती कटिबंध जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंधों में अपने डिस्कस किया था कि प्रत्येक कटिबंध का क्षेत्रफल है वो समान होता है, और कटिबंध की जो त्रिज्या होती है वो प्राकृत संख्या जो स्मॉल n होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट जो यूनिट है अपनी, यूनिट नंबर 5, और वो यूनिट है लेजर की। और लेजर से यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स के लिए। आइंस्टीन के गुणांकों में सहज संबंध स्थापित कीजिए। आइंस्टीन के गुणांकों में सहज संबंध स्थापित कीजिए। कितने आइंस्टीन गुणांक पढ़े अपन ने? ANM, BNM और BMN, तीनों गुणांकों में संबंध क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीलियम नियोन गैस लेजर की बनावट व कार्य प्रणाली समझाइए। पूरा हीलियम नियोन गैस लेजर करना है कि बनावट, कंस्ट्रक्शन तथा कार्य विधि समझाइए। ये हीलियम नियोन गैस के लेजर के लिए। उसके बाद में इसकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन रूबी लेजर का बनेगा। रूबी लेजर की बनावट तथा कार्य विधि
समझाइए। इनमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, चाहे हीलियम नियॉन गैस लेजर का पूछे 5 मार्क्स में, और चाहे रूबी लेजर के लिए क्वेश्चन पूछे। एक लेजर कंफर्म है एग्जाम के अंदर। और बी पार्ट के लिए क्या क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी पार्ट के लिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और यूनिट 5th है ये, अपन ने इसका ज्यादा डिस्कशन नहीं किया अपन ने, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही किया है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे कहता है समष्टि प्रतिलोमन। सबसे पहले क्या बोलता है, समष्टि प्रतिलोमन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। इनके बारे में आपको डेफिनेशन बतानी है इनकी। और सेकंड है प्रकाश प्रवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, जैसे लेजर के अंदर होता है प्रकाश प्रवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन। और थर्ड है होलोग्राम। होलोग्राम के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि होलोग्राम क्या है। यानी होलोग्राफी से एक फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर अपन वस्तु का चित्र प्राप्त करते हैं, जिसको अपन होलोग्राम बोलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, अगला क्वेश्चन है होलोग्राफी की व्याख्या कीजिए। बी पार्ट के अंदर पूछ सकता है। अकेले होलोग्राफी की व्याख्या आपको बतानी है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। एक मैं क्वेश्चन और लिखवा देता हूं आपको। एक तो अवशोषण, बी पार्ट में 3 नंबर के जो क्वेश्चन में अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन तथा एक कौन सा उत्सर्जन है, उद्दीपित उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। अब्जॉर्प्शन, और ये एक है इसमें स्वतः उत्सर्जन यानी साइमल्टेनियस या स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक है उद्दीपित उत्सर्जन। इन तीनों को अपने को एक्सप्लेन करना है। तो ये ऑप्टिक्स के अंदर 5 यूनिट के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, और एक एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और अपने नोट से मिलान करना है कि किस क्वेश्चन का आंसर अपने को किस प्रकार से करवा रखा है, उनको आपको सोल्व करना है। तो ऑप्टिक्स के अंदर आपके नंबर नहीं कटेंगे। और उसके बाद में अपन नेक्स्ट पेपर आप बताइए कि कौन सा पेपर अपने को स्टार्ट करना है।